हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कुछ बेसिक्स मैंने ऑलरेडी कर दिया था। इस क्वेश्चन की मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये क्वेश्चन प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे पुटअप कर दीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ। दोस्तों मेरी पुरानी टेक्स्ट है, इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर मेरा 26 दिख रहा होगा आपको। आपकी नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 24 है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सोहम हैड ऑन हैंड on 1st January 2017 12% government bond of certain face value, the book value of which is 10% less. Every year interest is paid on 31st March and 30 September। दोस्तों मैं जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट करवाती हूँ मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ ध्यान देनी, वो क्या रहती है आपकी डेट, इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के डेट के हिसाब से आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का डेट दो दिया है, एक 31 मार्च और एक 30 सितंबर। फिर ब्रोकरेज कैलकुलेट करने बोला, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1%। अब दोस्तों हर बार क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है कि फेस वैल्यू कितनी और मार्केट वैल्यू हम लोग को परसेंटेज में दी रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी फेस वैल्यू नहीं दी है। हमको नीचे जो हिंट दिया है वो हिंट से हम लोग को सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते। सबसे पहले तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया जिस तरीके से हम लोग को रिक्वायर्ड है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू, सेम चीज़ मैंने क्रेडिट साइड डाल दी है। सबसे पहले हमारा शुरुआत जो हो रहा है वो कौन से डेट से हो रहा है, 1/1/17। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन था तो यहाँ पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए उन्होंने फेस वैल्यू भी नहीं दी है और मार्केट वैल्यू के लिए उन्होंने बोला है कि जो भी फेस वैल्यू होगा उसका 10% कम कर देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला ही हम लोग को दिया है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1/1/2017 वॉज 4500। यानी हम लोग का इंटरेस्ट कितना दिया है, 4500। अब इससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, चलो इसका रफ कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों हर रफ कैलकुलेशन को अच्छे से देखना क्योंकि हर एक कैलकुलेशन के पीछे आपका अमाउंट आएगा, इसकी वजह से इसको ध्यान देना। 1/1/17 का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों, 4500 ये दे दिया। अब लास्ट इंटरेस्ट, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि इंटरेस्ट की डेट, तो हमारी इंटरेस्ट की डेट दो थी दोस्तों, एक 31 मार्च और एक हमारा क्या था, 30 सितंबर। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारा काम कब कर रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी, यानी लास्ट इंटरेस्ट हम लोग को कब मिला होगा, 30 सितंबर को मिला होगा, है ना। तो सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने मंथ हो रहे हैं दोस्तों, 3 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग जब 3/12 करते, जब हम अमाउंट निकालते, अमाउंट के ऊपर जब इंटरेस्ट निकालते, तो अब इंटरेस्ट से अमाउंट में जाना है तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, 12/3 यानी उल्टा कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हमारा 12% है तो इसको 100/12 कर दो। सब चीज़ों को उल्टा रख देना क्योंकि हम लोग को फेस वैल्यू निकालनी है। अब 4500 12/3 इंटू 100/12 कर दिया तो हम लोग को फेस वैल्यू जो है वो आ गई 1,50,000। ये हमारा फेस वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू उन्होंने क्या बोला, इसका 10% कम कर देना है, यानी इसमें से हम लोग को 10% माइनस कर देना है। तो 1,50,000 का अगर 10% निकाल देंगे तो 15,000 आ जाएगा, माइनस करके रखेंगे तो आ जाएगा 1,35,000। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। यानी हम लोग को जो दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी वो दोनों चीज़ें हम लोग को मिल गई है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल दे रही हूँ। सबसे पहले हमारा फेस वैल्यू आ गया कितना, 1,50,000 और हमारा मार्केट वैल्यू आ गया कितना, 1,35,000। ठीक है, ये हम लोगों ने एक काम कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया है परचेज ऑन 1 फरवरी 2017। तो परचेज हम लोग का डेबिट साइड आता है तो 1 फरवरी 17 कर दूंगी टू परचेज अकाउंट। अब बैंक लिखना चाहते हो तो बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने यहाँ पे बोला 99% कम इंटरेस्ट है, लेकिन अमाउंट कितनी है ये हम लोग को नहीं बताया। उसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो उसके लिए नीचे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग को क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव ऑन 31 मार्च, यानी फेब के बाद हमारा नेक्स्ट डेट क्या आ रहा है, मार्च ही आ रहा है ना। हम लोग को डेट के हिसाब से हम लोग का कौन सा एडजस्टमेंट यहाँ पे सुटेबल हो रहा है हम लोग को वो देखना है। ओके, तो 31 मार्च आ रहा है, 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव बोला कितना, 15,000। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 31 मार्च। इंटरेस्ट रिसीव डेफिनेटली हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट दोस्तों हम लोग को बोला, 15,000, तो इंटरेस्ट हमने डाल दिया 15,000। अब दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का थोड़ा बहुत भी सम किया होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये इंटरेस्ट जो है किसके ऊपर होता है, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, यही रहता है ना।
तो हम लोग का अभी तक सिर्फ डेबिट आया क्रेडिट का तो कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कि 1 मार्च तक हमारा कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है। इसका मतलब है जो भी अमाउंट है वो किसकी है, डेबिट अमाउंट का ही इंटरेस्ट निकाला होगा। तो हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट कितना है, यानी 15,000 से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन कौन से वैल्यू का कर रही हूँ, 31 मार्च का, जो हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव बोला। कितना अमाउंट बोला है दोस्तों, 15,000। अब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, डेफिनेटली सितंबर में ही मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे कितने मंथ हो रहे, 12, तो 12 डिवाइड बाई 6 कर दिया। ओके, फिर उसके बाद परसेंटेज हम लोग का कितना दिया, 12%, तो 100 डिवाइड बाई 12 कर दिया। जैसे मैंने बोला सब चीज़ों को हमको क्या करना है, उल्टा रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 कर देते, तो हमारी वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू आ रही है 2,50,000, जिसमें से 1,50,000 तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, है ना। तो वो 1,50,000 हम माइनस कर देंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1,00,000। ये 1,00,000 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 1,00,000 हमारा हो जाएगा परचेज, कौन से का, 1 फेब का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम लोग 1 फेब में डाल देंगे, परचेज कितना हो जाएगा, 1,00,000। ओके, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला था 99% कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी हम लोग को माइनस करना है। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, 1 फेब का जो परचेज था उसका हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 फेब परचेज। ठीक है, कितना आया वैल्यू हमारा, 1,00,000 आया। इसका कितना परसेंट दिया है, 99%, यानी सिंपल सी चीज़ कितना हो जाएगा, 99,000। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद 1% ब्रोकरेज बोला है, तो दोस्तों ब्रोकरेज क्या होता है, प्लस होता है। तो 99,000 का अगर हम 1% निकाल देंगे तो ब्रोकरेज कितना हो जाएगा हमारा, 990। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ किसका अमाउंट मैंने निकाला, ब्रोकरेज का। तो ब्रोकरेज का अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 9 और 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या माइनस करना है दोस्तों, इंटरेस्ट, क्योंकि कम इंटरेस्ट बोला यानी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमको इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1,00,000 का कितना परसेंट दिया था, 12%, 12% निकाल दिया। लास्ट इंटरेस्ट हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं दोस्तों, 1 फेब का, है ना। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा हम लोग को, 30 सितंबर, करेक्ट। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितना मंथ हो रहा है, 4, तो 4 डिवाइड बाय 12 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1,00,000 का 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, यानी 4,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब माइनस कर देंगे 4 टाइम्स 9, 0 माइनस 4,000, तो हमारा वैल्यू बचा 95,990। ये हम लोग का क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। तो इसको अभी हम लोग पुटअप कर देंगे। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट कितना है, 4,000, और हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, 95,990। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है सोल्ड, कौन से डेट को, 31 मई को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 31 मई बाय सेल्स अकाउंट। अब इसकी वैल्यू भी दोस्तों हम लोग को कहीं पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रख देंगे। थोड़ा आगे चलेंगे, आगे में हम लोग को बोला है 1 जून 17, 96% एक्स इंटरेस्ट। तो हम लोग नेक्स्ट काम किसका कर रहे हैं, 1 जून, ये भी हम लोग का सेल्स था, तो हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों आपको हिंट दिया हुआ है। हिंट में आपको बोला था, थर्ड वाला हिंट देखो आपको दिया है, द कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन 1/6/2017 वॉज 47,520, यानी इसका कैपिटल वैल्यू दिया है कितना, 47,520। तो इससे हम लोग को इंटरेस्ट और उसका फेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये कौन सा इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट था। ठीक है, यानी इंटरेस्ट आपका इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रोकरेज इंक्लूड है, तो आपको ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट काम कौन सा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट काम कर रहे हैं 1 जून के सेल्स का। ओके, अब हम लोग का ब्रोकरेज का परसेंटेज कितना दिए, 1%, तो 100 का अगर हम 1% कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 99 आएगा, करेक्ट। तो 99 पे हम लोग का वैल्यू कितना है, 47,520, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, 47,520 इंटू 100 डिवाइड बाई 99 कर दिया, तो हम लोग का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 48,000। ये किसका अमाउंट है, तो ब्रोकरेज के पहले का अमाउंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज, मार्केट वैल्यू के लिए इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना दिया, 96%। इसको बस सिंपल सा 100 डिवाइड बाय 96 कर दो,
48,000 100 डिवाइड बाय 96 कर दिया तो आपको फेस वैल्यू मिल गया कितना 50,000। ये आपका एक काम हो गया। ठीक है, अब एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो इंक्लूड नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो हम लोग को निकालना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग को कॉलम में डालना है ना। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, 50,000 कितना परसेंट था हमारा बॉन्ड, 12%। लास्ट इंटरेस्ट, अब हम लोग काम कर रहे हैं जून का, यानी लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा आपको, मार्च में, अप्रैल और मई, 2 महीना हो रहा है तो 2 डिवाइड बाई 12। 50,000 का 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो 1,000 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तीनों चीज़ें निकल गई। अब इसको पुटअप करना है तो सबसे पहले हमारा फेस वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 50,000 और इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000। ठीक है, अभी भी ये फिगर, ये 31 मई का फिगर मिसिंग है, वो हम लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये सेल्स फाइंड करने के लिए हम लोग को एक और हिंट चाहिए और हिंट पॉइंट हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट हम लोग को कितना दे दिया 7,500, तो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया 7,500। ओके, अब इससे हम लोग को ये वैल्यू मिल सकती है किस तरीके से, सबसे पहले तो हम इसका अमाउंट निकालेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे रहते हैं, तो टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, ऐसे हम लोग करते तो वो इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल देते कि कौन से वैल्यू पे ये कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन से डेट का काम कर रहे हैं, 30 सितंबर 17 का। कितना इंटरेस्ट दे दिया 7,500। लास्ट इंटरेस्ट हम लोग ने अभी देखा कब पे किया था 31 मार्च को, है ना, यानी कितना मंथ हो रहा है 6 मंथ, 12 डिवाइड बाय 6 और 100 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 7,500 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू जो है दोस्तों वो आया 1,25,000। ठीक है, ये आ गया। अब ये 1,25,000 किससे बना होगा, तो डेबिट और क्रेडिट को माइनस करके हुआ होगा, है ना। तो टोटल ऑफ डेबिट कितना आया, टोटल ऑफ डेबिट हम लोग का आया 2,50,000 अभी तक, और टोटल ऑफ क्रेडिट कितना आया हम लोग का 50,000। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस यहाँ पे करना है डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, डेबिट हम लोग का कितना है दोस्तों 2,50,000 और क्रेडिट हम लोग का कितना आया 50,000, यानी बचा कितना हम लोग का 2 लाख। ओके, और हम लोग का इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है 1,25,000, यानी जो बीच का रिमेनिंग अमाउंट हो रहा है ना वो किसका हो जाएगा, सेल्स का। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी 2 लाख में से 1,25,000 को माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 1,25,000 कर दिया तो 75,000 बचा। ये 75,000 कौन से मंथ का सेल्स है, जो हम लोग ने छोड़ा था, कौन से मंथ का 31 मई का हमारा ये सेल्स मिल गया। इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ दिया था, तो हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे परचेज माइनस सेल्स भी लिख सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को मिल गया है 31 मई का सेल्स, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 31 मई का सेल्स कितना हो जाएगा 75,000। अब 31 मई का हम लोग का कम इंटरेस्ट सेल्स था, यानी इंटरेस्ट को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट काम किसका करेंगे 31 मई का काम कर देंगे। ठीक है, कितना वैल्यू था दोस्तों 75,000, परसेंट कितना दिया था 101%, तो इसका 101% कर देंगे तो आएगा 75,750। ठीक है, इसमें से ब्रोकरेज क्या हो जाता है माइनस, सेल्स में से हमारा ब्रोकरेज हमेशा माइनस हो जाता है, तो ब्रोकरेज हमारा कितना परसेंट है 1%, यानी 757 आ गया, माइनस कर देंगे 75,750 तो 74,992.5 आया। ठीक है, ये आया। अब उसमें से हम लोग को एक और चीज माइनस करनी है, क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि कम इंटरेस्ट सेल्स बोला है ना, तो 75,000 इंटरेस्ट का परसेंट था 12%, लास्ट इंटरेस्ट। अभी हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं 31 मई, यानी इसके पहले कौन सा मंथ आ रहा है 31 मार्च का, यानी इंटरेस्ट कब मिला होगा मार्च में, अप्रैल और मई 2 महीना हो गया तो 2 डिवाइड बाय 12। 75,000 का 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 1,500 हमारा इंटरेस्ट आ गया, माइनस कर देंगे 74,992.5 माइनस 1,500, आपका वैल्यू जो है वो आ गया 73,492.5। ये हम लोग का क्या हो गया मार्केट वैल्यू, यानी दोनों चीज़ें हम लोग को मिल गई। इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 1,500 और मार्केट वैल्यू कितना हो गया 73,492.5। ठीक है, ये दोनों हो गया।
अब दोस्तों जब हम लोग सेल्स करते हैं तो हम लोग को एक और चीज़ फाइंड करनी रहती है कि आप लोग के सेल्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में हम लोग को दिया था कि मेथड हम लोग को कौन सा अप्लाई करना है, फीफो मेथड। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक कितना है, 1,50,000 का स्टॉक है, उसमें से ही हम लोग ये 75,000 का सेल्स करेंगे, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के सेल्स पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम लोग पहले इसका कर लेते हैं। 1,50,000 पे वैल्यू कितनी थी, 1,35,000। तो 75,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 75,000 इंटू 1,35,000 डिवाइड बाई 1,50,000। आपकी कॉस्ट वैल्यू जो है दोस्तों आ गई 67,500। ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट वैल्यू। जबकि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 73,492। ये आपकी क्या थी, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ज़्यादा, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहती तो हम लोग का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है ना। यानी ये हम लोग का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। ओके, वैसे हम दूसरे सेल्स का भी कर देंगे। पहले तो प्रॉफिट लिख लेते हैं। कौन से मंथ का था, 31 मई 17। प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में आता है, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू P&L अकाउंट, ठीक है। और वैल्यू डाल दे रही हूँ 5,992। ओके, ये काम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कौन से सेल्स का करना था, 1 जून। दोस्तों पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक बचा है कि नहीं। 1,50,000 स्टॉक था, जिसमें से 75,000 तो हमने सोल्ड कर दिया। यानी हमारे पास कितना बचा, 1,50,000 में से 75 गया तो 75 बचा। यानी अभी भी हम ये स्टॉक बेच सकते थे, है ना। तो इसी में से हम लोग बेच देंगे। यानी वापस आपको मार्केट वैल्यू इसी के ऊपर निकाल देनी है। तो हम लोग कर देंगे 1,50,000 पे 1,35,000 है, तो 50,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 50,000 इंटू 1,35,000 डिवाइड बाई 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 45,000। जबकि इसकी सेल्स की मार्केट वैल्यू कितनी दी थी हम लोग को, 47,520। 47,520 ये आपकी थी बुक वैल्यू, ये आपकी थी मार्केट वैल्यू। ओके, माइनस कर देंगे 47,520। अभी भी हम लोग की सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, 2520 से हम लोग को क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वापस 1 जून 17 टू P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो गया, 2520। ओके, ये दोनों चीज़ें दोस्तों हमने निकाल दी। यानी हम लोग का प्रॉफिट का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का एक और चीज़ बचा है, वो क्या बचा, 31 नवंबर का परचेज। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए वापस एक और हिंट दिए। क्या बचा है, सारी चीज़ें तो हम लोग ने कर दी। एक चीज़ हम लोग की बची हुई है क्या, कि 31 दिसंबर को हम लोग का अक्रूड इंटरेस्ट दिया है ना। तो 31 दिसंबर क्लोजिंग हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस CF। अक्रूड इंटरेस्ट कितना बोला दोस्तों, 6,000, तो हमने यहाँ पे 6,000 डाल दिया, ठीक है। अब इससे बाकी की वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। 31 दिसंबर कितना वैल्यू दिया है दोस्तों, 6,000 इंटू लास्ट इंटरेस्ट हम लोग को कब मिला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 3 मंथ। तो 12 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 12 कर दो। 6,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 कर दिया। तो हम लोग का वैल्यू जो है, यानी फेस वैल्यू हम लोग को मिल रहा है कितना, 2 लाख। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लाख। ओके, ये डाल दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग का ये परचेस हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का जो क्वेश्चन मार्क था वो मिल जाएगा। तो हम टोटल ऑफ क्रेडिट पहले कर देते हैं, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 75,000, ये टोटल हम लोग का आ गया 3,25,000। उसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे 1,50,000 और 1 लाख, तो 75,000 का हमारा परचेज आ गया। हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग को ये परचेज कैसे बोला है, एक्स इंटरेस्ट बोला, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 98% निकाल देंगे और ब्रोकरेज को प्लस कर देंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 74,235। इसका कैलकुलेशन दोस्तों मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपको आता है। अब इंटरेस्ट निकालना बाकी है हम लोग का, तो 75,000 12%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2 मंथ, तो 2 डिवाइड बाई 12, यानी ये हमारा हो गया 1500। ओके, ये आ गया। सारी चीज़ें अभी कंप्लीट होने पे अभी हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को जो स्टॉक बचा है, पहले तो उस स्टॉक के हिसाब से कितना मार्केट वैल्यू आता है वो देख लेते हैं। मैं यहीं पे कंप्लीट कर देती हूँ। 1,50,000 स्टॉक का
उसमें से 75,000 हमने पहले सोल्ड किया, फिर 50,000 हमने बाद में सोल्ड कर दिया, ठीक है। यानी कितना बचा हम लोग का 1,50,000 माइनस 75 माइनस 50 बचा हमारा 25। तो 25 के हिसाब से पहले तो ये वैल्यू निकाल देंगे। 1,35,000 के ऊपर कितना हो जाएगा, इंटू 1,35,000 डिवाइड बाई 1,50,000। तो हम लोग का कैपिटल वैल्यू जो है वो है 22,500, ठीक है। उसके आगे की कोई स्टॉक हम लोगों ने बेचे ही नहीं है तो उसको डायरेक्टली प्लस कर दो, यानी 95,990 और दूसरा 74,235, ठीक है। तो ये तीनों को प्लस कर देंगे, 95,990 74,235। तो हम लोग का कैपिटल वैल्यू हो जाएगा 192725, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया कैपिटल वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 192725, ओके। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सारा काम तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, बस हम लोग को इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट का डिफरेंस हम लोग कहाँ पे डालते हैं, पीएनएल में या इंटरेस्ट अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते, सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कर देंगे 15,000, 1,500, 1,000, 7,500, 6,000। ये हम लोग का आया 31,000 माइनस 4,500, 4,000 और 1,500। तो हमारा 21,000 जो है इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। अब दोस्तों आप चाहो तो इसका तीनों का टोटल करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे तीनों का डाल दिया है। तो इस तरीके से आप ये हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट वाला सम है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा सम जो है कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।